गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं बांग्लादेश के, जिसे भारत अगले 5 वर्ष 2025 से 2030 तक प्रशिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो इस हॉकी लीग का आयोजन झारखंड के रांची में किया जा रहा है। कौन से स्टेडियम में? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में। कब से कब तक? 30 अप्रैल से 9 मई तक। और ये हॉकी लीग का पहला संस्करण है। अब देखिए, नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के कोच कौन है? हरेंद्र सिंह। और नेशनल मेंस हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। और हॉकी इंडिया, इसके हेड हैं दिलीप कुमार तिर्के। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को शुरू करने के लिए साझेदारी की है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करना, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिता और तारों के नीचे कैंपिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस डेयरी कंपनी को आगामी T20 विश्व कप के लिए यूएसए क्रिकेट टीम का लीड आर्म प्रयोजक प्रयोजक यानी स्पॉन्सर नामित किया गया है। तो ये कंपनी है अमूल। और भारतीय डेयरी दिग्गज अमूल को आगामी T20 विश्व कप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ ही दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों का स्पॉन्सर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। तो ये ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इस बैठक की मेजबानी अपना देश भारत, इंडिया कर रहा है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग 2024 में ये 46वां संस्करण है। और इसकी बैठक कहाँ पर हो रही है? भारत में। भारत में कहाँ पर? कोच्चि, केरला में। कब से कब तक? 20 मई से 30 मई तक। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र। और ये अनुसंधान केंद्र पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की भी मेजबानी करेगा। आगे देखिए, अंटार्कटिक संधि के बारे में। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुआ। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिका संधि ने अंटार्कटिका को एक गैर सैन्य क्षेत्र घोषित किया है। इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित शांति क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1983 में। और 1983 में पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया। वर्तमान में भारत 2 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। एक मैत्री 1989 में स्थापित किया गया और भारती 2012 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये देश है श्रीलंका, जिसने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जो कि कमर्शियल कैपिटल है। और श्री जयावर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसकी करेंसी है श्रीलंकन रूपी और प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बने हैं। हितेश सेठिया, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बने हैं 3 साल के लिए। अब देखिए, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरसिंह यादव। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राजीव गौबा को।
भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया प्रज्ञा मिश्रा को। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने? सौरभ गर्ग। और भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे शिल्प में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो शिल्प इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स, और इसमें योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। और हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस ने किस भारतीय शहर में अपने लगभग 10 लाख वर्ग फुट के परिसर का उद्घाटन किया है, जो कंपनी द्वारा अब तक का खोला गया सबसे बड़ा परिसर है? तो देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम में लगभग 10 लाख वर्ग फुट के परिसर का उद्घाटन किया है, जो भारत में अपने परिचालन के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने प्रथम गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इस गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, जिसने टोटल 296 मेडल जीते, जिसमें से 96 गोल्ड थे और 103 मेडल सिल्वर और 97 मेडल ब्रॉन्ज थे। और दूसरे नंबर पर कौन था? सऊदी अरब, जिसने टोटल 149 मेडल जीते। और तीसरे नंबर पर कुवैत, जिसने टोटल 126 मेडल जीते। और चौथे नंबर पर कतर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया। और पूर्णिमा देवी वर्मन ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है, जिन्होंने व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है। और इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें ये अवार्ड किस लिए मिला? सारस के संरक्षण के लिए। और ये सारस स्थानीय रूप से असम में हरगिला के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हें अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? यूके के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी के व्हीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। और पूर्णिमा देवी वर्मन को 2017 में व्हीटली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये व्हीटली अवार्ड है और अभी जो अवार्ड मिला है ये व्हीटली गोल्ड अवार्ड है। और 2022 में पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएनईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और यूएनईपी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, पूर्णिमा देवी वर्मन। अब ऑप्शन देखिए, आलोक शुक्ला, आपको लास्ट क्लास में मैंने कराया था, इन्हें गोल्डन पर्यावरण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ भी कंफ्यूज मत होना, व्हीटली गोल्ड अवार्ड इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं और गोल्डन पर्यावरण अवार्ड इसे ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आपको अवार्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं, 2024 का लच्छू महराज पुरस्कार किसे मिला? पंडित राजेंद्र गंगा नाइक को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, आलोक शुक्ला को मिला। और ये छत्तीसगढ़ के हैं। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला? और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन जी को। एबेल पुरस्कार मिला मिशेल टेलरग्रैंड। और इस एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष। 2024 प्रित्जकर पुरस्कार मिला रिकेन यामामोटो को। और मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा बनी। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला दो लोगों को, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। 2023 जीडी बिरला अवार्ड मिला डॉक्टर अदिति सेंडे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 58वां संस्करण था, दो लोगों को मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए और गुलजार जी को उर्दू के लिए। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार ये मिला एस सोमनाथ जी को। और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला बीआर कंबोज को। एस सोमनाथ ये इसरो के चेयरमैन भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की कांके संतई बंदरगाह का नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो ये बंदरगाह है श्रीलंका का। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जो कि कमर्शियल कैपिटल है
और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो इस ब्लू होल को मेक्सिको में खोजा गया है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मेक्सिको के शोधकर्ताओं ने खोजा है, लेकिन समस्या यह है कि वे अभी तक इसकी तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। माप से पता चला है कि ये समुद्र तल से कम 1380 फीट या 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है और इस ब्लू होल का नाम क्या रखा है? तामजा ब्लू होल। यह साइट अब दुनिया में सबसे गहरे ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल है। इससे पहले कौन सा ब्लू होल था जो सबसे गहरा था? सांसा योंगले ब्लू होल, जिसकी गहराई 990 फीट और या 301 मीटर, जिसे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पर पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो ये गार्डन बनाया है पुणे में। किसने? भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इस ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है वैशाली रमेश बाबू को। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, कृष्णा स्वामीनाथन ये भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं। और भारतीय नौसेना के प्रमुख या चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आर हरि कुमार का। अब देखिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।